नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री देवांगन ने किया कन्या छात्रावास का शुभारंभ। सहीमुड़ी हाई स्कूल में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक मनाया शिक्षक दिवस। मां सर्वमंगला घाट में हसदेव आरती का हुआ भव्य आयोजन। अब खबरें विस्तार से। शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में भव्य कार्यक्रम के तहत कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंत्री देवांगन ने शासकीय ईवीपीजी कॉलेज के 100 व 50 सीटर तथा शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय के 100 सीटर छात्रावास का रिबन काट कर उद्घाटन किया। उन्होंने छात्रावासों के सुचारू संचालन हेतु कॉलेज प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, जिला कलेक्टर महापौर संजू देवी राजपूत, एसडीएम कोरबा सरोज महिलांगे, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग श्रीकांत कसेर, प्राचार्यगण, जनप्रतिनिधि, प्राध्यापक एवं छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जिला प्रशासन आपका आभार व्यक्त करता है। इस अवसर को सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोनों साइड से आज यहाँ ईवीपीजी कॉलेज में 150 सीटर और मिनीमाता गर्ल्स कॉलेज में 100 सीटर तथा कटघोरा के कॉलेज में 60 सीटर बालिका छात्रावास का उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय के हाथों किया गया है। डीएमएफ मद से इन छात्रावासों का जीर्णोद्धार किया गया तथा बच्चियों के रहने के लिए जो सामग्री प्रयोग में आती हैं वो भी डीएमएफ मद से प्रदाय किया गया है। कुछ और मांगे जो हॉस्टल की तरफ से आई हैं उनको अभी जल्द ही पूरा कर लिया जाए। यहाँ पर टोटल सभी हॉस्टल्स में 3x4 12 पीवीटीजी महिलाओं को इन हॉस्टल के संचालन के लिए सभी हॉस्टल में 3-3 करके उनको माननीय मंत्री महोदय के हाथों नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। ये सभी विशेष संरक्षित जनजाति समुदाय से बिलोंग करते हैं जो इस हॉस्टल के डे टू डे संचालन में अपनी मदद देंगे। आज हमारे वैसे तो 4 छात्रावास का कोरबा जिला का लोकार्पण हुआ है। इससे पहले 60 सीटर कटघोरा में हमारे माननीय विधायक जी छात्रावास का लोकार्पण करके आए हैं और यहाँ पर हम लोगों भी सब मिलकर 3 छात्रावासों का अपने पीजी कॉलेज के जो छात्रावास और एक अपना मिनी माता कन्या महाविद्यालय के छात्रावास के लोकार्पण किए हैं। निश्चित तौर पर ये छात्रावास काफ़ी पहले बनकर पड़ा हुआ था, जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, टूट फूट रहा था, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। बाकी अभी हमारे कलेक्टर महोदय के माध्यम से डीएमएफ फंड से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण योजना है, डीएमएफ जिस जिला में दोहन हो रहा है उसी जिला में विकास कार्यों में खर्चा हो और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सोच है कि पूरा प्रदेश एक सुव्यवस्थित अच्छा हो। उसी के तहत आज हमारे 4 करोड़ 11 लाख रुपया से ये भवनों का जीर्णोद्धार हुआ है। उसका कार्य संचालन के लिए राशि लगी है और आज इसका लोकार्पण किए हैं। निश्चित तौर पर इस हॉस्टल से हमारे कोरबा जिला के बच्चों के द्वारा यहाँ पर रह के अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे, अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे, एक अच्छा नागरिक बनेंगे और एक भारत माँ की सेवा करेंगे। निश्चित तौर पर अभी कुछ कमियां हैं, उसके बारे में होम गार्ड की, कुछ यहाँ की भृत्य वगैरह की भी हम लोग अति पिछड़े क्षेत्र जनजाति क्षेत्र से आते हैं हमारे भाई बहन, उनको नियुक्ति पत्र भी हम लोगों ने 9 लोगों को दिया है। 3 लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया था, 6 लोग को अभी दिया गया है। 3-3 लोग एक छात्रावास में रहेंगे, होम गार्ड वगैरह का व्यवस्था करेंगे। सड़क में लाइट की कमी है बोले, उसको भी हम लोग तत्काल लाइट की
व्यवस्था कराएंगे। निश्चित तौर पर ये छात्रावास शुरू हो जाने से हमारे बच्चों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। शाहीमुड़ी हाई स्कूल में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों को विद्यार्थियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। बच्चों ने गीत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से शिक्षकों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु ही हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जिनके आशीर्वाद और शिक्षा से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षकों ने भी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। ठीक है मैम। ऐसा अलग अलग होता है, लेकिन उनका दायित्व तो एक ही है, शिक्षा देने का। इंद्र अभी कैमरा बच्चे लोग यहाँ आ जाओ जल्दी से, जिसको भी चाहिए जल्दी नीचे बैठ जाओ। असल में जो शिक्षक होता है वो एक कुम्हार की तरह होता है, और ये जो छात्र होते हैं वो मिट्टी की तरह होते हैं। बहुत पुरानी बात है कि शिक्षक जो होते हैं वो बच्चे को गढ़ते हैं। तो संकुल में चूँकि प्राथमिक शालाएँ भी हैं, माध्यमिक शाला भी है और उच्च माध्यमिक शाला भी है, और हमारे विद्यार्थी इन्हीं विद्यालयों से पढ़कर आज हमारे विद्यालय में आए हैं। तो ये सोचा गया कि आज एक ही मंच पर उन बच्चों के सभी शिक्षकों को जिन्होंने उनको प्राथमिक शाला में पढ़ाया, माध्यमिक शाला में पढ़ाया और अभी हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन सभी को एक ही मंच पर एकत्र किया जाए, जिससे सभी विद्यार्थी एक साथ अपने सभी शिक्षकों को अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें, उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित कर सकें। आज ही ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरी कि मैंने जिस विद्यार्थी को अपने शिक्षकी कार्य में आज से 10-15 साल पहले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटघोरा में पढ़ाया था, ज्योति रात्रे, वो आज हमारे संकुल में माध्यमिक शाला में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज इस मंच पे पहुँचे और हमारे साथ एक ही साथ मंच शेयर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। भाद्र पक्ष पूर्णिमा के अवसर पर नमामि हसदेव सेवा समिति द्वारा मां समगला घाट कोरबा में हसदेव आरती का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में श्री राधेश्याम जायसवाल, अखिल भारतीय मंत्री भारतीय मजदूर संघ उपस्थित रहे। इसके साथ ही विशेष यजमान के तौर पर श्री हेमंत माइलीकर, प्रदेश महामंत्री संस्कार भारती छत्तीसगढ़, श्री नरेश कुमार अग्रवाल, प्रदेश सचिव भारत विकास परिषद छत्तीसगढ़, सुश्री जया मिश्रा, प्रदेश प्रभारी महिला पतंजलि योग समिति छत्तीसगढ़ और सुश्री रितु चौरसिया, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ भी मौजूद रहीं। समिति ने जानकारी दी है कि इस आयोजन का उद्देश्य हसदेव नदी और क्षेत्रीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश देना है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
परिवर्तन हम सब अपने अपने पंथ समाज में करते रहते हैं और फिर ये सब मिलकर एक हिंदू समाज खड़ा होता है। ऐसे ही नदी में ज़्यादा होता है, इसलिए नमामि हृदय सेवा समिति के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि दर्री बांध से कुदुरमाल पुल तक ये नदी के दोनों ओर रिवर फ्रंट बने और शहर के जो भी गंदा पानी या ठोस अवशिष्ट नदी में गिरता है वो सब रोका जाए और उसको शुद्ध करके नदी में पानी को आने दिया जाए। इस प्रकार का एक प्रयास नमामि हृदय सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। ये सारे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक मास की पूर्णिमा को नमामि हसदेव सेवा समिति के द्वारा और हसदेव आरती मां सर्वमंगला घाट कोरबा पर की जाती है। छुरी स्थित इंदिरा चौक में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से संपन्न हुआ। इस अवसर पर भक्तों द्वारा भव्य झांकी निकालकर गणपति बप्पा की शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे की धुन और जयकारों के बीच श्रद्धालु झूमते नजर आए। विसर्जन पूर्व हवन पूजन कर भगवान गणेश से सुख समृद्धि और मंगल कामना की गई। इस दौरान क्षेत्र के नगरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए और गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के साथ बप्पा को विदाई दी। पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत भारी वाहनों व दोपहिया वाहनों की कटघोरा रोड पर सघन चेकिंग की गई। इस दौरान तेज गति से चल रहे बिना नंबर प्लेट के वाहन, मालवाहक पर सवारी ढोने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। चेकिंग में कई लोगों का चालान काटा गया। इस अभियान का उद्देश्य सड़क हादसों पर रोक लगाना और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाना है। ग्राम खरहरकूड़ा जंगल में करंट बिछाकर जंगली सुअर का शिकार करने वाले 2 युवक ग्रामीणों और बिजली विभाग की टीम के हत्थे चढ़े। आरोपियों में मुकुंदपुर निवासी हेमंत कुमार और पहाड़ गांव निवासी निमू सिंह शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि जेई निशा कंवर और उनकी टीम ने गंभीर अपराध को नज़रअंदाज कर आरोपियों को पुलिस के हवाले करने के बजाय छोड़ दिया है। ग्रामीणों ने इसे जानलेवा लापरवाही बताते हुए दोषियों के साथ साथ विभागीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन उसे खाया नहीं जाता। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। पता है आपको? गन्ना। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। खरीदा जाता है और खाया नहीं जाता। ये तो नहीं पता मुझे। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरोवासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, धन्यवाद भैया। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। खाने के लिए ख़रीदा जाता है
तो सबको खाने के लिए खरीदते हैं, ऐसे क्या चीज़ है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? खाने के लिए खरीदा जाता है पर खाया नहीं जाता। पता नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा को मैसेज देना चाहेंगे? किस चीज़ के लिए? कुछ भी मैसेज जो आप देना चाहते हैं। हाँ, मतलब आई थिंक कोरबा शुड डेवलप अ लिटिल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं है, जो होनी चाहिए। और ठीक, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? खरीदा जाता है, खाया नहीं जाता। पता है आपको? चलो कोई बात नहीं, आप प्रयास करें, वही बहुत हमारे लिए। धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन उसे खाया नहीं जाता? खाया नहीं जाता। हाँ। खाने के लिए खरीदता है परंतु खाया नहीं जाता। क्यों नहीं खाएगा भाई? पपीता खाता है, आमा खाता है, संतरा खाता है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं संकल्प कर देता हूँ। हरे ही ओम विष्णु नमः परमात्मने शिव पुराण पुरुषोत्तमा यद्य ब्राह्मणे द्वितीय परादेशी सवेता 12 कल्पे मंत्रे कलियुगे कलि प्रथम चन्ने जम्मूद्वीपे भरत खंडे आर्यवर्त मनसत्यक देशे बोधांतरे अधीन शनिवार वासरे आषाढ़ मासे सावन मासे जिला कोरबा क्षेत्र कोरबा सरमंगला मंदिर कनकी कनकेश्वर महादेव अपन नाव ले, अपन गोत्रक नाव ले, मम बोल, कायिक बोल, वार्षिक बोल, भौतिक बोल, सुख शांति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ग्रह बाधा पीड़ा कष्ट निवारण के लिए सरमंगला मंदिर कोरबा हरदेव नदी से 15 किलोमीटर चल के कनकी कनकेश्वर महादेव जल पूजा शिव पूजा रमाकांत महाराज द्वारा गर्ग गोत्र द्वारा पूरा सावन भर 1 महीना जल चढ़ाऊंगा, बेलपत्ता फूल चढ़ाऊंगा और पुण्य आपको प्राप्त हो, आपके परिवार को प्राप्त हो। हे कनकी के महादेव, हे भूमफोरी महादेव, एक पूरा परिवार सुख शांति से रहे, घर के भंडारा भय रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? खाने के लिए खरीदा जाता है, इसको खाया नहीं जाता। प्लेट। आप श्योर हैं? जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? कमलेश दुबे। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत बढ़िया। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, आप भी ऐसा कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब दीजिए। जी, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? बर्तन या फिर प्लेट बोल सकते हैं। आप श्योर हैं? जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? जगन्नाथ सिंह। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस यही कि स्वस्थ रहें। धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? प्लेट। आप श्योर हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? ब्रिजेश सिंह। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? प्लेट। आप श्योर हैं? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, अभी बीमारी का मौसम है तो सारे बच्चों को कहना चाहूँगा कि सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता, जिसका सही जवाब है प्लेट। आज के हमारे विजेता रहे हैं कमलेश, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।
एटेंशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।